कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 4 हिंदी की आई है। इसी के साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम मैथ्स की भी आई है, वो भी मैंने अपलोड कर दी। अगर आप लोग चाहे तो ले सकते हैं। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है बच्चों, जब बहुत दिनों के बाद लेखक गाँव आया तब बदलू और लेखक के बीच जो बातचीत हुई उसी को हम इस कार्यपत्र में पढ़ेंगे। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास भी करेंगे। चलिए अब देखिए, मैं आपको ये बहुत लंबी सी वर्कशीट है, पूरी पढ़ के नहीं सुनाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं आपको इसकी समरी बता के आंसर्स बता देती हूँ जल्दी से। तो देखिए यहाँ इन्होंने क्या बोला कि जब बदलू बहुत दिनों बाद लेखक जो बहुत दिनों बाद गांव आया तब उसने क्या काम करा। पहले तो वो भूल ही चुका था कि बदलू कोई है, क्योंकि उसको उन लाख की गोलियों की कोई ज़रूरत थी नहीं। लेकिन जब उसने चूड़ी टूटी हुई देखी थी तो उसने क्या करा था, उसे याद आया कि बदलू है और वो बदलू के घर गया। अब उसने सबसे पहले जाके नमस्ते काका कहा। बदलू उसे नहीं पहचाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था। फिर उसने क्या करा, फिर वो बहुत ज़्यादातर सोचता रहा और फिर एकदम ही उसे याद आया कि अच्छा ये वो बच्चा है जो मेरे पास आया करता था, जिसका क्या नाम था, जनार्दन था। ठीक है, तो उसने फ़ौरन उसे बुलाया और वो उसे लल्ला कहता था। उसे फ़ौरन याद आ गया, उसने फ़ौरन कहा आओ और लल्ला बैठो आके। ठीक है, फिर वो आपस में बात करने लगे। जब लेखक ने इधर उधर देखा तो उसे कहीं पे भी वो लाख की चूड़ी बनाने वाली भट्टी नहीं दिखी। जब उसे नहीं दिखी तब उसने पूछा कि क्या चूड़ी बनाना बंद कर दिया आपने। तो उसने क्या कहा कि मेरी चूड़ियाँ कौन पूछेगा, गाँव में तो कांच का प्रचार हो रहा है, यानी हर तरफ गाँव में कांच की चूड़ियाँ पहनी जा रही हैं। अब ये मशीनी युग है, इसलिए यहाँ अब कांच की चूड़ियाँ पहनी जाएंगी, लाख की चूड़ियों की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, अब वो बेचारा जो था वो बहुत ज़्यादा अपसेट था। अब उसने लेखक ने सोचा, बात की थोड़ी देर, उसके बाद उसने सोचा कि चलो भाई अब किसी की मतलब जो बुरी चीज़ है जिससे उसे तकलीफ़ हो रही है उसको ज़्यादा नहीं कुरेदना चाहिए। तो लेखक फ़ौरन बात को घुमा देता है और ये कहता है कि ये बताइए कि इस बार आम की फसल कैसी हुई। तो उसने कहा अरे वाह, आम की फसल तो बहुत अच्छी हुई है, और अपनी बेटी को आवाज़ लगाई कि जाओ अंदर से आम लेके आओ। ये देखिए ना, अपनी बेटी को आवाज़ लगाई। ठीक है, और फिर रज्जू जो है उसके लिए आम भी लेके आई और पूरा बाल्टा भर के लेके आई। तो उसने कहा अरे मैं तो इतने आम खा ही नहीं पाऊँगा। तो उसने क्या कहा कि हाँ भाई, तुम जो शहरी लोग हो इतने थोड़ी ना खा पाओगे, पूरी डलिया भर के लेके आई थी वो आम। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब इस तरह से उसने आम खाए थोड़े बहुत, और उसके बाद फिर उसे वो वाली बात याद आई है किस तरह से वो आम खाता था और उसके लिए मलाई बचा के भी रखता था। ठीक, फिर वो थोड़ी देर आगे चलते हैं। फिर वो उसके बारे में पूछते हैं कि अब आपकी गाय कहाँ है, भाई मलाई तो आपने दी नहीं मुझे इस बार। तो बताते हैं कि गाय जो है वो बेच दी। क्योंकि मेरी आमदनी ही नहीं थी, मैं कहाँ से खिलाता गाय को, भाई गाय को भी तो खाना पानी खिलाना पड़ता है। तो कहता चलो कोई बात नहीं। फिर फिर उनने जब आम नहीं खाए ना सारे, तो उसने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, 4-5 आम जो हैं बहुत अच्छे वाले, जो बहुत टेस्टी होते हैं, बड़े बड़े आम होते हैं, इसको वो पैक कर दो। तो जब उसने उनको वो आम दिए ना, तो उस लड़की के हाथों पे लेखक की निगाह गई। जब उसने लड़की के हाथ देखे तो गोरे गोरे थे और उस पर लाख की चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही थी। तो उसने कहा, अब जो उसके बाप थे यानी बदलू जो था, बदलू काका, उन्होंने समझ लिया कि ये उसके हाथ देख रहा है। तो उसने बता दिया कि ज़िम्मेदार साहब की जो बेटी थी उसकी विवाह पर मैंने ये चूड़ी बनाई थी, ये लाख की चूड़ी का आखिरी जोड़ा है जो कि मैंने बनाया था। ठीक है, अब 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। अब याद होगा आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि वैसे तो वो चूड़ी फ्री में भी दे देता था, लेकिन शादी बारात के मौके पर वो मुंह मांगी कीमत लेता था उन चूड़ियों की, है ना। तो अब बेचारे उसको 10 आने ही दे रहे थे। तो जब उसने कहा कि नहीं भैया मैं तो नहीं ले रहा, इतने कम पैसे क्यों लूँगा, एक काम करो मेरा जूड़ा मुझे वापस करो और जाके शहर से ले आओ। ठीक है, तो अब इस तरह से उसने क्या कर दिया, उनको मना कर दिया और कहा हम तो नहीं देंगे। लेकिन जो लेखक था उसे इस चीज़ की खुशी हुई कि बदलू ने हार कर भी कभी हार नहीं मानी। ठीक, वो उन कांच की चूड़ियों की तरह नहीं था जो आसानी से टूट जाता। वो हार चुका था, वो उसका बिजनेस वगैरह सब खत्म हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी। ठीक है, अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समरी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप लोग इसको अपने तौर पे एक बार पढ़ लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी अवस्था थी जो लेखक से छुपाए नहीं छुप सकी। ठीक है, यानी लेखक को फ़ौरन पता चल गया कि इसके दिल में क्या बात है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। अब इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे कि बदलू के मन में ये अवस्था थी कि मशीनी युग ने कितने हाथ
काट दिए हैं। अब बदलू का काम चलना बंद हो गया था। तो देखिए ऐसी बात है कि बदलू को इस चीज़ की टेंशन थी कि उसका काम चलना बंद हो गया, इसीलिए जो लेखक है उसके दिमाग में ये बात आई कि सचमुच मशीनी युग ने कितने लोगों के हाथ काट दिए। अब कैसे काटे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। किसी ने उनके हाथ कैंची से नहीं काटे या छुरी से नहीं काटे हैं। इसका अर्थ ये एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ ये है कि जो काम पहले 10 लोग मिलके करते थे और उसको करने में उनको 1 हफ्ता लगता था, ठीक है, अब वो मशीन अकेले कर सकती है 1 दिन में। 10 लोगों का 10 दिन का काम मशीन अकेली 1 दिन में कर सकती है। तो इससे क्या हो रहा है कि वो 10 लोग 10 दिन के लिए बेरोज़गार हो गए, इस तरह से वो ज़िंदगी भर के लिए बेरोज़गार हो गए। तो यही उसके दिमाग में टेंशन थी, जो कि लेखक के सामने खुल के आ गई थी कि अब कोई भी लाख की चूड़ी नहीं खरीद रहा था, सब कांच की चूड़ियाँ ही पहन रहे थे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी प्रश्न नंबर 2, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया। अब आपको ये बताना है कि बदलू के जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़े मशीनी युग से। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ आपका अगला आंसर क्या लिखा है, देखिए, अब उसकी चूड़ियाँ कोई भी नहीं खरीदता था। जहाँ शादी के समय उसको मुंह मांगी कीमत मिलती थी, लेकिन अब जिम्मेदार ने जब शादी की अपनी बेटी की, जिम्मेदार साहब की बेटी की जब शादी थी, तो उसमें उसे कीमत देने से भी मना कर दिया गया था। सिर्फ कितने रुपए दे रहे थे, 10 आने दे रहे थे, अभी ऊपर लिख के आया था। तो इस तरह से क्या हुआ कि उसकी जो लाख की चूड़ियाँ थी वो बिकना हमेशा के लिए बंद हो गई। चलिए अगला आंसर देख लेते हैं। अब आप प्रश्न नंबर 3 देख लेंगे। इसमें क्या लिखा है, मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आए हैं। पहले आपको ये लिखना है कि मशीनों से आने से हमारे जीवन में क्या चेंजेस आए। दूसरा लिखना है मशीनों से होने वाले 2 हानियों और 2 लाभ के बारे में लिखें। देखिए यहाँ 2 पूछे गए, मैंने 3 लिख दिए, आप लोग लिख लेंगे। चलिए देख लेते हैं आंसर को। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे, मशीनों ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। ठीक है, अब इसके लाभ क्या है, देखिए 2 बोले थे, मैंने 3 बता दिए। पहला लिखा काम जल्दी से हो जाता है। दूसरा ये लिख दिया कि जो काम पहले 10 दिन में हुआ करता था अब वो 1 दिन में भी हो जाता है। तीसरा क्या लिखा कि मशीनों से बनने की वजह से चीज़ों की कीमत में जो है कमी आ गई है। ठीक है, ये यहाँ तक आप लिख लेंगे। चलिए अब इसके जो है नुकसान देख लेते हैं, यानी हानियाँ देख लेते हैं। आप पहली हानि क्या लिखेंगे, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए। दूसरी हानि क्या लिखेंगे, मशीनों से चीज़ें बनने के कारण क्या होता है कि उनकी गुणवत्ता ख़राब हो जाती है, यानी उनकी क्वालिटी जो है वो गिर जाती है। ज़्यादातर ऐसे ही होता है। अब आप यहाँ इस चैप्टर में देखेंगे तो आपको तो बिल्कुल पुख्ता सबूत मिल जाएगा किस तरह से लाख की चूड़ियाँ एक बार ख़रीदो काफ़ी टाइम तक चलती है, ना वो टूटती हैं, और कांच की चूड़ियाँ तुरंत आते ही जैसी वो बच्ची गिरती है टूट जाती हैं। तो इसकी इस तरह से गुणवत्ता में भी ख़राबी आ जाती है। यहाँ तो शायद चीज़ भी अलग है, देखिए कांच अलग चीज़ है और लाख अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी मशीनों के चलते गुणवत्ता भी ख़राब हो जाती है और मशीनों से कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी हानि पहुँचती है। तो इस तरह से आप लोग ये तीनों पॉइंट्स में से कोई भी 2 लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन यानी प्रश्न नंबर 4 है, बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, ये लेखक को कैसे पता चला। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। ये लेखक को इस घटना से पता चलता है कि जब जिम्मेदार साहब की बेटी की शादी पर 10 आने पैसे दिए, ठीक है, तो बदलू को दिए गए, तो बदलू ने उसे लेने से मना कर दिया और कहा कि शहर से जाकर ले आओ चूड़ी, है ना। तो इससे पता चलता है कि वो हार चुका था, टूट चुका था, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर आत्मसम्मान बाकी था, वो हारा नहीं था। भले ही दुनिया ने उसे हराने की कोशिश की हो, मशीनी युग ने उसे हटाने की कोशिश की हो, लेकिन वो कभी हार नहीं मानी उसने। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये आंसर लिख लेंगे। आज की वर्कशॉप को हम लोग ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।